सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। बहुत फैलाव है, दो का संसार है। दो के संसार में दो का खेल चल रहा है। दो का खेल है तो दो खा चल रहा है। धोखा जब इंसान सुनता है कि संसार धोखा है तो उसको लगता है कि सामने जो है, बाहर जो है वो धोखा है। वो अपने आप को अलग रखता है, सब धोखा है, मैं सच्चा है। उसको लगता है सब धोखा है, मैं सच्चा है, मगर मैं भी धोखा है। जब सब धोखा है तो मैं भी धोखा है। ये जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक वो अपने आप को बाहर रखकर बाहर ही शिकायत रखेगा, बाहर ही दोष रखेगा, बाहर ही आरोप होगा, बाहर ही इल्ज़ाम होगा। मगर ये जो मैं धोखा है, धोखा हो सकता है, धोखा बन बैठा है, जब तक आप आत्म साक्षात्कार नहीं करते कि रियल मैं क्या है। मैं धोखा है कहा गया, यानी कौन सा मैं? जो व्यक्ति का मैं है, सेपरेट मानने वाला व्यक्ति है, जो यह सोचता है कि मेरे कहानी में ये सब लोग हैं, ये सब पात्र मेरी कहानी में है और मेरी कहानी के चारों तरफ ये घूम रहे हैं। तो उस पर ही डाउट नहीं जाता, बाकी सब पर डाउट जाता है। एक सेपरेशन जो स्वयं के लिए एक्सक्लूसिवली रखता है वो धोखा है। और ये सुनकर तो समझ में आता नहीं है, तो उसके लिए आपको इस मैं की साधना दी जाती है। आज का विषय है साधना, और बताया जैसे दो का खेल चल रहा है। दो बैट्समैन हैं, दौड़ रहे हैं, दो एम्पायर हैं, फैसला कर रहे हैं। ये दो कब एक दूसरे को आउट करते, रन आउट करते हैं। इन दोनों के बीच में चाहिए बैलेंस। ये दो जब तक दौड़ते रहेंगे, एक दूसरे को काटते रहेंगे, तब तक धोखा बना रहेगा। आपको दो के पार जाना होता है, उसके लिए धोखा समझना है और साधना को समझना है। साधना क्या है? साधना का अर्थ है लर्निंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। ये त्रिकोण जो है, जिसमें लर्निंग है, जिसमें ट्रेनिंग है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको कहा गया है साधना। तो फिर साधना के बारे में हम समझ रहे थे, जहाँ दो चीज़ों को संतुलित किया जा रहा है। जैसे कोई आपके सामने गेंद लेता है, उसके साथ जगलिंग करने वाला है, वो दूसरी गेंद लेगा, वो तीसरी गेंद लेगा और इनको उछालेगा। और ऊपर कोई जग है जिसमें ये गेंद उछल कर जाएगी और उसमें नीचे एक होल है। अगर वो प्रॉपर जाएगी तो उस होल से नीचे आएगी, वरना गिर जाएगी, या देखोगे उछल कर बाहर आएगी, या देखोगे ये अंदर ही रह जाएगी। तो हर ऑप्शन में क्या देखा कि आप साधना में अभी निपुण हुए नहीं है। ये जग जो है, ये संसार, जग जो है संसार है। ये तीन गेंद क्या थी? सुख, दुख और असुख, अदुख। तीसरी गेंद।
अलग अलग सिचुएशन में आप या तो खुद को दुख में पाते हो, सुख में पाते यानी कंफर्ट में पाते हो, या फिर न उसमें दुख था न सुख था, कुछ लोगों के लिए बोर्डम था। तो ये तीनों में आपको जगलिंग करनी है। आप एक उछालते हो, जग में जाती है नीचे से, आप पकड़ लेते हो, आपके हाथ से छूटती नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले लोग ये कर पाते, आपने देखा होगा कितनी सारी गेंदें में उछाल रहे हैं और फिर पकड़कर फिर उछाल लेते हैं, दूसरी गेंद आने से पहले ही पहली गेंद को वे उछाल देते हैं। तो आप कहते हैं ये कैसे कर पा रहे हैं, ये सर्कस कैसे संभव है? तो आपको पता है कि इन्होंने सालों साल दुनिया से दूर रहते हुए ये प्रैक्टिस की है। जब वे प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वो दिखाई नहीं दे रहे थे किसी को, उस वक्त वे अदृश्य थे, उस वक्त वे वनवास में थे, उस वक्त वे साधना काल में थे। तो हर एक के जीवन में एक साधना काल होता है, और ये जो आपको साधना करनी है वो तो लोगों के बीच में ही साधना करनी है। तो आपको दुनिया से कोई दूर जाने वाली बात नहीं करनी है। इसी में ही आप हर दिन, हर मौके पर, हर स्थान पर, हर इंसान के साथ देखते हो कि सुख आया, दुख आया और अदुख असुख, और आप इनको उछाल रहे हो, पकड़ रहे हो। कभी सुख छूट रहा है, कभी दुख बढ़ रहा है, कभी बोर्डम हो रहा है और अंदर परेशानी महसूस हो रही है। होना क्या चाहिए अगर ये संतुलन हो रहा है? तो अगर आप देखो कि ये तीनों गेंद इतनी स्मूथली, सुंदरता से उछल रही है, आपके हाथ में आ रही है, फिर जा रही है, वो जो दृश्य है वो मनोरम दृश्य होता है। वो ग्रेसफुली लगता है, एक ग्रेस है उसमें। एक एक गेंद उछल रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। वो एक क्षण भी ज़रूरत से ज़्यादा हाथ में नहीं रहती है। उसके पहले चिपकाव हो उससे, उसके पहले ही वो उछल जाती है, वो निकल जाती है। ना आप सुख से चिपके, ना आप दुख से चिपके, ना इसके लिए लाइकिंग आई, ना इसके लिए डिसलाइकिंग आई। उसके पहले ही ये उछाल दिए गए और इतना स्मूथली हो रहा है। और देखने वाले वाह वाह कहें न कहें, मगर आपको आ रहा है आनंद। आनंद किस चीज़ का नाम है? आनंद किस चीज़ का नाम है? जब ये साधना चल रही है और उसमें संतुलन पैदा हुआ है, तब जो होता है उसे आनंद कहते हैं। मगर आनंद के साथ भी लोग सुख की कामना सोचते हैं। आनंद मिलेगा यानी क्या रहेगा? सुख रहेगा। इसलिए कई बार आनंद शब्द भी भ्रम पैदा करता है। तो संतुष्टि शब्द आप सुनते हो, तब आपको मिलती है संतुष्टि, क्योंकि है संतुलन, उससे आ गई संतुष्टि। 5 दिन पहले मेरे मन का जो डस्टबिन था वो इतना फ्रस्ट्रेटेडली भर चुका था कि रोकर भी वो हल्का नहीं होता था। और वही एटमॉस्फेयर, मीन्स वही सब, वही करिकुलर एक्टिविटीज़, आई एम वर्किंग, ये वो दिस दैट, मैं फेडअप हो चुकी थी। बट ये 5 दिन मैं सोई भी बहुत अच्छे से हो, बी ऑनेस्टली। और बहुत भारी भारी शब्द नहीं समझते, पर इतना समझा कि जो कपट मुक्त, मतलब लाइफ में ये सीखा था कि यार डिप्लोमेटिक होना ज़रूरी है, और किसी का अच्छा हो या नहीं पर अपना ज़रूर सोचो। ये मेरी पास्ट की सोच थी। बट ये 5 दिनों में मैंने ये रियलाइज़ किया, तुम दूसरों का अच्छा करोगे तो गॉड तुम्हारे लिए ज़रूर खड़ा रहेगा। कपट मुक्त रहो। जो अगर तुमको लगता है ना ये सही में अच्छा है, तो वो अच्छा है, ख़त्म। तुम्हारी सोच बहुत मैटर करती है। तुम गॉड से फ्री माइंड से मांगो, तुमको ज़रूर मिलेगा। यही मेरी सोच और ये मेरे 5 दिन का एक्सपीरियंस है। लोगों को ये लगता है कि मैं इतना चंचल स्वभाव, मैं रह नहीं सकती कहीं,
बट ये सोच भी मैं उनको प्रूव करके दिखाऊंगी कि नहीं, एक चंचल इंसान भी एक मैच्योर लाइफ जी सकता Yes. है. और बाय हार्टली थैंक यू सो मच. यस, बहुत अच्छा, यस. महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।